हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बी हाइव का लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि था संतोष यादव के बारे में। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर मरिया शरापोवा। कौन है मरिया शरापोवा? वो हैं एक रशियन टेनिस प्लेयर जिनका जन्म सर्बिया में हुआ था। 22 अगस्त 2005 को, जब उनकी उम्र सिर्फ 18 ईयर्स की थी, सिर्फ 18 साल थी, तब उन्होंने हासिल की वर्ल्ड नंबर 1 रैंक विमेंस टेनिस में। और उन्होंने ये अचीव किया सिर्फ अपने 4 साल के इंटरनेशनल करियर में, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन इसके लिए उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना भी किया। जैसे कि मैंने बताया कि वो रशिया की थी, सर्बिया में उनका जन्म हुआ, और वहाँ पे उस वक्त टेनिस की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी। तो वो जब सिर्फ 9 इयर्स की थी, तब उन्होंने मूव किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के लिए। और उनको लेकर आए उनके फादर, जिनका नाम था यूरी। उन्होंने फ्लोरिडा में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और अपनी माँ से 2 साल तक दूर रहना पड़ा। उनकी मदर का नाम था येलिना। वो उनके साथ नहीं आ पाई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि उनका वीज़ा नहीं लग पाया था। तो सिर्फ अपने फादर के साथ महज 9 इयर्स की उम्र में वो अमेरिका मूव हो गई। और जब फ्लोरिडा में वो अपनी ट्रेनिंग कर रही थी एक इंस्टीट्यूट में, तब अपने फादर से भी वो बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाती थी, क्योंकि उनके फादर को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था पैसे कमाने के लिए, ताकि वो उनकी ट्रेनिंग का खर्चा उठा सकें। तो ज़्यादातर वो उनसे मिलने नहीं आ पाते थे। इस वक्त छोटी सी मरिया अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, और तभी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी जीवन के बारे में, कि सक्सेस और एक्सीलेंस, इनको पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ये सब ऐसे ही नहीं मिलता, बल्कि इनकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। छोटी सी उम्र में जब वो वहाँ इंस्टीट्यूट में रहती थी, तब उन्होंने काफ़ी रैगिंग और बुलिंग का सामना भी किया। उनके जो सीनियर प्लेयर्स थे, जो टेनिस के और स्टूडेंट्स थे, वो उनको बुली भी करते थे, उनसे अपने काम भी करवाते थे। इनफैक्ट जब वो जल्दी सो जाती थी, तो उन्हें उठवा के अपने कपड़े तय करवाना और ये सब काम वो उनसे करवाते थे। पर मरिया ने इन सब चीज़ों को खुद पे हावी नहीं होने दिया। वो डिप्रेस नहीं हुई और अपनी मेहनत में लगी रही। वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी, बहुत ज़्यादा उनका जो निश्चय था वो काफ़ी दृढ़ था, और मेंटली भी काफ़ी टफ लड़की थी। वो एक छोटी सी उम्र में इतने सारी क्वालिटीज़ उन्होंने अपने आप में डेवलप कर ली थी, और उनके हार्डवर्क ने पे ऑफ किया, उनकी मेहनत रंग लाई। 2004 यानी 2004 में उन्होंने जीता विमेंस सिंगल्स विंबलडन में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस टाइटल है। और वहीं से शुरुआत हुई उनके वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट पे जाने की। और इसके बाद बहुत जल्दी, सिर्फ 1 साल बाद, 2005 में वो बन गई वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन विमेंस टेनिस। अपनी सक्सेस के बारे में बात करते हुए मरिया शरापोवा कहती हैं कि वो बहुत कम्पेटिटिव हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और अपने एम को लेके, अपने एम्बिशन को लेके काफ़ी क्लियर हैं। मरिया ने हालांकि अपने जीवन का काफ़ी वक्त, एक बहुत लंबा समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिताया, बट स्टिल उन्होंने कभी भी अमेरिकन सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं की, ना ही पानी चाहिए। वो अभी भी खुद को एक प्राउड रशियन के तौर पे प्रेजेंट करती हैं, और रशियन सिटीजनशिप ही मरिया शरापोवा ने रखी हुई है। और इनफैक्ट उन्होंने ये कहा था कि ओलंपिक्स भी वो खेलना चाहती हैं अपनी कंट्री रशिया के लिए। अगर उनको मौका मिला तो ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट वो अपनी कंट्री के लिए ही खेलेंगी। अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स के बारे में बात करते हुए मरिया ने बताया कि उन्हें सिंगिंग, डांसिंग और फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, और उनको पैनकेक्स बहुत पसंद हैं चॉकलेट स्प्रेड के साथ। उनको ऑरेंज ड्रिंक्स बहुत अच्छी लगती हैं, और सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, यानी कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े, सुंदर गाउन्स पहनने का भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक़ है।
अपने टैलेंट, हार्डवर्क और हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना, इन्हीं चीज़ों की बदौलत वो इस टॉप पोजीशन पे पहुंच पाई। और अपनी मोटिवेशंस के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि हाँ, पैसे कमाना भी एक तरह का मोटिवेशन है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ है वर्ल्ड नंबर 1 बनना। वही उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो ये थी कहानी मरिया शारापोवा की। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर सुने। इससे आपको मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में आंसर्स लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।